दोस्तों ये कहानी एक 16 साल के ठरकी छोटी आंख वाले कोरियन लौंडे की है। इसकी आंखें जितनी छोटी हैं कांड उतने ही बड़े हैं। जिसने अपनी माँ की फ्रेंड को पलंग तोड़ पेला और पेलम पाली करते करते जमीन पर गिर जाते हैं। और साथ ही साथ इस छोटी आंख वाले ने तो कमाल ही कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी जमीन तोड़ पेला। तो चलिए देखते हैं इस छोटी आंख वाले कोरियन लौंडे के कांड को। मूवी की शुरुआत छोटी आंख वाले ठरकी लड़के के साथ होती है जिसका नाम लेलू होता है। और हाल ही में इनके साथ प्रॉपर्टी स्कैम हो गया है, मतलब इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। तो लेलू की माँ इसे अपने एक दोस्त के यहाँ रहने के लिए लाती है, लेकिन लेलू का अपने घर के अलावा कहीं रहने का मन नहीं करता। जब लेलू अपनी माँ की दोस्त लेली को देखता है तो उसका औजार 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उछाल मारने लगता है। जब लेलू लेली के अंगूर को देखता है तो लेलू मन ही मन सोचता है, लेली तुझे देखा तो लेलू सनम, तेरे अंगूरों को पपीते बना दूं सनम। इसके बाद लेली लेलू के लिए मिल्क लाती है। वहीं लेलू की माँ लेली से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तो लेली कहती है, कहाँ यार, ये देख मेरे दोनों गल्ले सूज गए हैं हैंडपंप ले लेके। वहीं लेलू की माँ मजाक में कहती है, 2 रुपए का तेल ले, अपने पति का फिर से झेल ले। इसके बाद लेली लेलू को केला छील के देती है तो लेलू इसको हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद लेलू की माँ वहाँ से चली जाती है। जब लेलू घर में आता है तो वो लेली के पिछवाड़े को देखकर हिल जाता है। वो सोचता है, मटक मटक के चलती हो क्या, मार डालोगी? तभी लेलू इसके गोदाम को देखकर नीचे गिर जाता है। तो लेली समझ जाती है ये मेरा पिछवाड़ा देख के गिर गया बेचारा। अगले दिन हम लेलू को अपने स्कूल में उसके दोस्त झोपड़ी के साथ देखते हैं। वहीं लेलू झोपड़ी से कहता है, यार मुझे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा है। तो झोपड़ी पूछता है, अबे लेलू कैसी है तेरी आंटी? लेलू कहता है, ये मत पूछ मेरे भाई। उसे देख के मेरे अरमान और झंडू बाम दोनों खड़े हो जाते हैं। ये सुनकर झोपड़ी लेलू से कहता है, भाई जब मौका मिले तो उसे पलंग तोड़ पेल दियो, क्योंकि झोपड़ी एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था जिसने कई लड़कों की गुफा बना दी थी। लेकिन लेलू ये सब मना करके चला जाता है। जब लेलू घर आता है तो अपनी आंटी को योगा करते देख हिल जाता है। लेलू मन में सोचता है, तहजीब से तुझको हम घोड़ी बनाकर पेलेंगे, तितली बनेगी चमगादड़ और अंगूर उछाल उछाल के खेलेंगे। ये देखकर भाई अपने हैंडपंप को संभालते हुए अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी उसकी आंटी नहाने चली जाती है, जिसे देखकर लेलू अपना जोर मारते हुए हैंडपंप के साथ लेली को नहाते हुए इमेजिन करने लगता है। इसके बाद ठरकी छोटी आंख वाला अपने रूम में लेली को इमेजिन करने लगता है। वहीं लेलू का हैंडपंप आवाज देते हुए कहता है, अरे मेरे मालिक, पूरी जिंगरी हाथ से हिलाओगे या कभी आंटी की तितली का चमगादड़ भी बनवाओगे? लेलू कहता है, सब्र कर मेरी जान, तुझे ही खिलाऊंगा वो मीठे मीठे 2 आम। अगले दिन लेलू और झोपड़ी स्कूल में लौंडिया को ताड़ रहे होते हैं। तो झोपड़ी लेलू से पूछता है, तेरी कोई बंदी है क्या? तो लेलू कहता है, ना तो कोई जीएफ है ना तो कोई माल, बस हिला हिला के हो गया तेरे भाई का बुरा हाल। तभी उसके सामने उन्हीं की क्लासमेट बग्गन बिल्लो आती है जिसकी खाई है 56 किलो, जिसे देखकर झोपड़ी और लेलू दोनों उस पर फिदा हो जाते हैं। झोपड़ी बग्गन बिल्लो को लाइक तो करता है लेकिन उससे बोल नहीं पाता। झोपड़ी लेलू से कहता है, तेरे भाई ने वैसे तो भतेई लौंडे के साथ पलंग तोड़ा है, लेकिन झोपड़ी कहता है, जो लड़का बग्गन बिल्लो को सबसे पहले ठोकेगा वो बहुत बड़ा ठरकी हरामी होगा। इसके बाद झोपड़ी बोलता है, हाँ बे लौंडे, अपनी आंटी को पेला कि नहीं? तो लेलू झोपड़ी से कहता है, सुन मेरे भाई, सच्चा प्यार वो नहीं जिसमें दिल टूट जाए, सच्चा प्यार वो है जिसमें पलंग टूट जाए और आंटी नीचे गिर जाए। इसके बाद लेलू जब घर आता है तो उसे मियाँ खलीफा की तरह जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर भाई के कान सन और आंख भन और आंटी हो रही है झमाझम झमाझम। लेलू अपने रूम में जाके और अपना हैंडपंप हिला के सो जाता है। अगले दिन लेलू स्कूल के लिए जा रहा होता है तो आंटी को देखकर भाई का नुन्नू 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और ये सब आंटी देखकर समझ जाती हैं अब तो बाहर से दूध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही मिल जाएगा। लेकिन तभी लेलू को पता चलता है कि आज आंटी कहीं बाहर जा रही हैं। वहीं ये छोटी आंख वाला आंटी को छुपकर देखता है और पीछा करते करते उसको एक मॉल में जाते हुए देखता है। जब लेलू मॉल में जाता है तो वो लेली को एक ड्रेसिंग चेंजिंग रूम में जाते हुए देखता है, जहाँ उसके पीछे पीछे उस मॉल का मैनेजर भी चला जाता है। वहीं छोटी आंख वाला बगल वाले चेंजिंग रूम में उसकी आवाजें सुनता है। लेलू सोचता है, हे मेरी चुलबुली, तेरे संतरे रहते हैं तंग, तेरा बीएफ है चूतिया, चल मेरे संग। इसके बाद गेम बजवा कर उसकी आंटी टैक्सी का वेट कर रही होती हैं। वहीं लेली लेलू को मॉल से बाहर निकलते हुए देखती है। उसे लगता है उसने मेरा गेम बजते हुए देख लिया है। अगले दिन स्कूल में लेलू झोपड़ी को लेली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर झोपड़ी कहता है, भाई तेरी तो अब मौज आ गई,
वो तो ऐसी औरत है और तुझे उसकी लेने में आसानी हो जाएगी। अगली सुबह जब लेलू नहाने जाता है तो वो अपनी आंटी की चड्डी देखकर बावला हो जाता है और इस विचित्र छोटी आंख वाले प्राणी को आंटी की चड्डी सूंघने में क्या मजा आता है ये तो लेलू भैया ही जानते होंगे। तभी आंटी वॉशरूम का गेट खोल देती हैं। वो लेलू से कहती हैं, मेरी चड्डी कहाँ है, तूने देखी है? वहीं लेलू चड्डी को छुपाने लगता है, लेकिन आंटी लेलू के हैंडपंप को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इसके बाद लेलू को अफसोस होता है, आंटी ने मेरी पूरी बिल्डिंग देख ली। इसी सीन के बाद लेलू और लेली दोनों एक साथ काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं और खूब मजे करते हैं। एक दिन लेली का हस्बैंड घर आया हुआ था, जहां हमें पता लगता है इनके रिश्ते काफी अच्छे नहीं हैं और वो हमेशा बाहर रहता है। उसके जाने के बाद लेलू और आंटी दोनों एक मूवी देख रहे होते हैं। वहीं लेलू को कान में पेन होने लगता है और आंटी उसको गोद में लेटा के उसके कान को साफ करने लगती है, लेकिन उस भाई का औजार चरण सीमा का रिकॉर्ड तोड़ देता है और पिलो से छिपाकर वहां से भाग जाता है। वहीं आंटी उसे देखकर दंग रह जाती हैं। इसके बाद झोपड़ी, लेलू और बग्गन बिल्लो और उनके फ्रेंड्स एक पार्टी में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। वहीं झोपड़ी पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए लेलू उसे कार में बैठाकर घर भेज देता है। लेकिन वहीं पर बग्गन बिल्लो भी खड़ी होती है तो लेलू उससे कहता है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी टैक्सी बुक कर दूं। लेकिन बग्गन बिल्लो उसे मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा घर पास में ही है और मैं यहाँ से पैदल जा सकती हूँ। वहीं लेलू बग्गन बिल्लो को घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ उसे बातों बातों में पता लगता है कि बग्गन बिल्लो भी मेरा 56 किलो का लेना चाहती है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी आंटी को धक्का पेल करते हुए देखता है, उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ। लेकिन इस बार लेली ने लेलू को देख लिया था और वो उससे बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन लेली लेलू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन लेलू उसे बिना खाए चला जाता है। इसके बाद स्कूल में लेलू बग्गन बिल्लो से मिलता है, जहाँ बग्गन बिल्लो लेलू से कॉफी डेट के लिए पूछती है, जिस पे लेलू मान जाता है और हमारे लौंडे ने बग्गन बिल्लो के फीते और बांध दिए थे, जिससे वो और भी ज्यादा लेलू को पसंद करने लगती है। उसी रात लेलू मियाँ खलीफा की दीदी की टपाटप देख रहा होता है और जीतोड़ हाथ गाड़ी चलाता है। तभी लेली खाना लेके लेलू के रूम में आ जाती है और मियाँ खलीफा की दीदी और हाथ गाड़ी की रफ्तार देखकर लेली की फटके 64 हो जाती है। वहीं लेलू भड़क जाता है, तुम्हें गेट नॉक करके आना चाहिए। अबे ओ ठरकी, मैंने गेट नॉक किया था पर तूने हेडफोन लगा रखे थे, जिससे तू सुन नहीं पाया। और लेली वहां से चली जाती है। लेकिन आंटी सोचती है, इस लौंडे को मेरी लेनी है और इसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही है। आंटी लेलू के रूम में आती हैं। आंटी कहती हैं, तू क्या चाहता है, बोल दे आज। तो लेलू कहता है, तू मत समझ बच्चा देखकर मुझे कमजोर, एक झटके में सुधार दूंगा। मेरा हैंडपंप एक बार लेकर तो देख, तेरी तितली का नक्शा बिगाड़ दूंगा। और ये सुनकर आंटी उसके ऊपर कूद जाती है और पलंग तोड़ पिलाई हो जाती है। इसके बाद लेलू और आंटी का प्लेन कार्य चलता रहता है, जहाँ हमें लगता है लेलू को आंटी से प्यार हो गया है। लेकिन इस प्यार में लेलू आंटी के लिए कुछ गिफ्ट लेके घर आता है। तभी वो आंटी को फिर से ठुकते हुए देखता है, जहां भाई का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और बंदा अपना सामान पैक करके वहां से जाने वाला होता है। तभी वहां लेली आ जाती है। वो कहती है, तुम मेरी गर्मी नहीं मिटा सकते मेरे लाल। तो लेलू कहता है, रोज सपनों में आती थी, नींद हमारी उड़ाती थी, चड्डी कौन धोएगा जाने मन, जो रात को आकर हिलाती थी। और ये सुनकर लेली लेलू को खींच के चांटा मारती है, बेशरम। और लेलू वहां से एक लाइन बोल के जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वाह बेटे वाह, क्या लाइन बोली है भाई। इसके बाद वो झोपड़ी के घर में रहने चला जाता है और थोड़े दिन बाद वो बग्गन बिल्लो को पलंग तोड़ने के लिए प्रपोज करता है और लेलू वहीं पलंग के साथ साथ झोपड़ी की झोपड़ी भी तोड़ देता है। बग्गन बिल्लो कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत मजा आया। मूवी के एंड में लेलू बग्गन बिल्लो से एक जगह बैठकर बात करता है। वो दोनों सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे थे और वहीं लेलू और लेली खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। बात करें आंटी की, तो आंटी का पति उसे कभी चरम सुख नहीं दे पाया, क्योंकि वो हमेशा अपने घर से बाहर रहता था और अपने चरम सुख पलंग तोड़ ठुकाई के लिए आंटी ने बाहर के लोगों का साथ लिया। और लेलू से आंटी ने पलंग इसलिए तोड़ा क्योंकि उसे डर था कि लेलू उसका पलंग तोड़ राज उसके पति को ना बता दे। और यहीं लेलू और बग्गन बिल्लो की हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है मॉम्स फ्रेंड्स मदर फ्रेंड्स, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। हाँ तो दोस्तों, मेरा एक्सप्लेन अगर मेरे भाइयों को पसंद आया हो तो भाई कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो।